हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई थिंक आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मेरे इंस्टीट्यूट में जो जो टॉपिक होता जाएगा, मैं उसको साथ साथ उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा उनको बताता रहूँगा। बहुत हद तक मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता जाऊँगा। जो भी आपको टॉपिक मिलेगा वो मेरे इंस्टीट्यूट में करवाया गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमारा इंग्लिश का जो लेक्चर लगा था उसमें करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। अगर आप इसको सीख गए तो कम से कम 2-3 नंबर का आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स जो वर्ब है वो वर्ब मीन्स इन ए सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। मीन्स जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। देखिए, इस टॉपिक की खास बात बताता हूं। अगर आप इस टॉपिक में सब्जेक्ट निकालना सीख गए तो आप वर्ब यूज करने में धोखा नहीं खाओगे कभी भी। तो हमारा मेन मोटिव इस टॉपिक में ये रहेगा कि हम सब्जेक्ट निकालना सीख जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं। पहला सेंटेंस है ईच ऑफ दी। गर्ल आएगा, गर्ल्स आएगा, हैज या हैव आएगा, ये डन हर देयर वर्क। ठीक है, इसमें से चूज करते हैं। देखिए, जहां ऑफ दिख जाए, ईच ऑफ दी, देखो ऑफ डिनोट करता है सिलेक्शन को। ठीक है गाइस, ऑफ यहाँ पे क्या करता है? सिलेक्शन को दिखाता है। अब देखो, सिलेक्शन दो बंदों में से होगा, ठीक है, दो से ज्यादा में से होगा, तो यहाँ क्या आएगा? गर्ल्स। ठीक है, अब ईच ऑफ दी गर्ल्स, गर्ल्स में से कोई भी एक। और ईच आता है ना, जो ईच होता है दो में से कोई एक। ठीक है, तो ईच हो गए यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये रही, हैज या हैव में से चूज करनी है। तो हमें सब्जेक्ट पता लग गया, सब्जेक्ट हमारा ईच है। ईच क्या है? सिंगुलर। देन वी विल यूज हैज। सो दिस इज द ट्रिक। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना सीखना पड़ेगा। सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट निकालना सीख गए तो हम उससे आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। व्हाट इज अवर नेक्स्ट सेंटेंस? एवरीबडी गॉट हिज हर और इट्स या वंस देयर पे। मीन्स ये सारे हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि क्या यूज होगा। एवरीबडी, अब हमें पता चल गया एवरीबडी गॉट, इनमें से चूज करना है पे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो गया एवरीबडी। तो एवरीबडी क्या है? एक सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हिज, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। इट्स तो होगा नहीं क्योंकि लिविंग है एवरीबडी। तो ठीक है, तो ये इट गया। और वंस आता है वन के लिए, ठीक है, ये गया। और देयर आता है प्लूरल के लिए, ये गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एवरीबडी गॉट हिज और हर पे। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब जो मेन बात है इसकी वो है ईच, एवरी, एवरीबडी, एनीवन, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी। ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंगुलर हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। और जो हमारी वर्ब है इनके अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर वर्ब यूज करेगा अपने साथ। तभी इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में क्या बता दिया है कि जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल कब होती है और सिंगुलर कब होती है। तो हमारी जो वर्ब है, अगर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लग रहा है, एस या ई एस नहीं लग रहा है तो वो होगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, और एस या ई एस लग रहा है तो वो हो जाएगी सिंगुलर। जैसे कि हम यूज करके देखते हैं सेंटेंस में, दे गो। अगर दे गो है, दे है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल। सबसे खास बात, हमको सब्जेक्ट देखना है सेंटेंस में पहले। अगर हम सब्जेक्ट निकालना सीख गए तो हम अपने सेंटेंस में वर्ब उसी हिसाब से फिल करेंगे। तो दे क्या है? प्लूरल। और गो, ये गो है, ये प्लूरल वर्ब है। हमें पता है कि अगर सिंपल वर्ब आ रही है उसके साथ एस आई एस नहीं है तो वो क्या है? प्लूरल है। और वर्ब के साथ एस आई एस लगा दें तो वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर। जैसे कि ही, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए तो गोज लग जाएगी, ही गोज। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे हमें आइदर, नाइदर, एनी और नन ये देखना है, इनका क्या रोल है। जो आइदर है वो आइदर है दो में से कोई एक। जैसे कि दो बंदे हैं, उनमें से कोई सा भी एक चूज कर लेना, दो में से कोई एक। ठीक है, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। ठीक है गाइस, जो आइदर और नाइदर हैं वो दोनों में से कोई एक चूज करेगा और नाइदर दोनों में से कोई भी चूज नहीं करेगा। यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर और नाइदर टू पर्सन्स के लिए आएंगे ओनली। अगर दो में से सिलेक्शन करना हो, दो में से कोई एक आइदर, दोनों में से कोई नहीं नाइदर। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। एनी और नन का क्या वो है कंसेप्ट। एनी होता है कोई भी एक, बट
हमको क्या समझना है, एनी कब यूज होगा, जब मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स हो, ठीक है, तब वहां पे एनी यूज होगा, कोई भी एक, ठीक है। और नन, नन क्या है, कोई भी नहीं, मींस हम ये कह सकते हैं कि आइदर, अगर दो में से कोई सिलेक्शन हो तो आइदर, अगर दो से ज्यादा में से कोई सिलेक्शन हो तो एनी। तो आइदर को रिप्लेस करेगा एनी प्लूरल में और नाइदर को रिप्लेस करेगा नन। ये बात हमको समझनी है। बाकी जो ये आइदर, नाइदर, एनी और नन, ये हमारी सिंगुलर है, ठीक है। इस बात को समझ के चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड का। ये एंड का क्या सिस्टम है, देखिए एंड है जो ये कंजक्शन का काम करता है, कंजंक्शन का। जैसे कि हम यूज करते हैं ए ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। हम बात कर रहे थे एंड की। जो एंड के सेंटेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। तो एंड के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एंड से अगर दो मिल रहे हैं सब्जेक्ट, ए ब्लैक एंड वाइट, अगर यहाँ कुछ नहीं है, अगर जैसे ए ब्लैक एंड वाइट, तो ये एक हो गया, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ए ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि हम कहते हैं एक काला और सफ़ेद, एक काली और सफ़ेद गाय, तो एक ही हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ए ब्लैक, यहाँ पे वाइट आएगा, इसको कर लेना सही, बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ए ब्लैक एंड ए वाइट मीन्स एक काली और एक सफ़ेद, काउ आर, तो यहाँ आर आएगा क्योंकि ए यहाँ आ गया और ए एंड के बाद आ गया। तो उससे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग गाय हो गई, तो हमें दो हो गए सब्जेक्ट, तो हमें आर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। मैंने आपको क्या बताया था, ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन होता तो होता हमारा आर, प्लूरल हो जाता। बट यहाँ क्या है, ए सिंगर एंड म्यूजिशियन, तो ये एक ही व्यक्ति है, वो सिंगर भी है और म्यूजिशियन भी है जो म्यूजिक देते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे यूज इज, ठीक है। ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। डिफरेंस क्या है, ए सिंगर एंड म्यूजिशियन, ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन, तो यहाँ एज है और यहाँ आर है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके मेन रूल पे। एंड का एक और मेन रूल है, ठीक है। इन दो सेंटेंसेस से जो ये दो रूल हैं, इनसे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो अबाउट टू एंड पे आ जाता है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। देखो रूल तो बहुत सारे हैं, बट जो हमारा इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं उनकी कुछ खास ट्रिक्स होती हैं। देखो बुक्स तो सभी के पास हैं, बट क्या है कि बुक्स को हम पढ़ते पढ़ते कब तक पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, फिर ये रह जाता है कि हाँ भाई पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमको वो सब चीज़ें, कोचिंग वाले सर हमको यही चीज़ें तो बताते हैं, इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं, वरना बुक्स तो सभी के पास है, घर ही पढ़ लेते। बट वो ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जिनसे कि हमें कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक मिलता है और टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा, पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो समझते हैं ये दो पॉइंट हैं, रूल 1 और रूल 2। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो ऑल सब्जेक्ट की वैल्यू होगी, मींस कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं राम, श्याम, सीता एंड गीता। तो अब हम क्या है, अगर बहुत सारे सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट, ये भी, ये भी, ये भी, तो कई सब्जेक्ट्स हो गए, तो यहाँ आर यूज होगा, ठीक है, सेंटेंस में। अगर बाई मिस्टेक जैसे कि हमें एरर में दे देता है, एरर का एक क्वेश्चन आता है, राम, श्याम, सीता एंड गीता इज लगा देता है, तो हमको यही पहचान लेना है कि एंड के साथ अगर कई सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हमारा आर यूज होगा, प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू, सी, ही एंड आई, तो ये कई सब्जेक्ट हो गए एंड के साथ, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, तो यहाँ आर आएगा। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स और नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब के नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। इसको हम अच्छे से समझते हैं और एग्जाम्पल से, और आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और अपनी बुक्स में, जो भी आपके पास बुक हो इंग्लिश की, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना
इन रूल्स को दिमाग में 1-2 दिन तो रह जाएगा वीडियो देखने के बाद, बट उसके बाद स्किप हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है किसी भी काम के लिए। तो रूल क्या हो जाएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स और नॉर या नॉट ओनली के साथ जुड़ते हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे कि राम और श्याम, और से जुड़ रहा है, राम और हिज फ्रेंड्स, राम और हिज फ्रेंड्स। अब हमको रूल दिख गया और या नॉर से जुड़ रहा है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, राम और हिज फ्रेंड्स। तो जो वर्ब है, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे हम। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो यहां आर आएगा। समझे? चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आइदर हिज फ्रेंड्स और राम, और आ गया, और के बाद राम आ गया। वर्ब से पहले इसमें क्या रखा है ना, जुड़ते हैं तो वर्ब के नियरेस्ट, तो वर्ब तो इज हमारे यहाँ है, इनमें से चूज करनी है। इसके इनके नियरेस्ट क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर, तो इज आ जाएगा, इज कमिंग। नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऊपर दे रखा है, तो नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो जो हिज फ्रेंड्स हैं इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, तो आर आ जाएगी, आर कमिंग। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि R1 और R2 अगर आप दोनों को याद है रूल, तो उसके बाद जो बुक्स में अदर रूल्स हैं उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यही कोचिंग की खासियत है कि हमें वो बहुत ही ट्रिकी डाटा देते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं, जिसके बाद हमको बुक्स के रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो R1 और R2 को छोड़कर कुछ भी आए तो R3 लगेगा, मीन्स रूल 1 और रूल 2 को छोड़कर, मीन्स इनको छोड़कर और इसको छोड़कर ये रूल 3 यूज होगा। इन दोनों को छोड़कर अगर कोई आ रहा है, जैसे कि अलॉन्ग विद आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, टूगेदर आ रहा है, या बिसाइड्स आ रहा है, जो कंजंक्शन आ रहे हैं, मीन्स कंजंक्शन से रूल 1 और रूल 2 को छोड़कर। देखो रूल 1 में क्या दे रखा है, एंड के साथ अगर कई सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट की वैल्यू होगी। और नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ रहे हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इन दो रूल के अलावा और किसी के साथ आ रहा है, जैसे अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, उसके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू होगी। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई विद आ रहा है, रूल 1 और रूल 2 से तो बाहर है, तो रूल 3 लगेगा, आई विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो यहाँ रूल 3 लग जाएगा। ठीक है, रूल 3 लग जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ आई विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, ऐसे। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल साथ रहते हैं, इनको आप नोट कर लेना। तो यहाँ तक हमने इंग्लिश की क्लास में आज किया था ये टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे ही भाइयों दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में तैयारी करेंगे मिलजुल के, और डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। और जैसे ही मतलब हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियोज़ को पाने के लिए आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाता हूँ, बड़े एफर्ट लगते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।